हाय दोस्तों, मैं रविकांत प्रसाद, आपका दोस्त। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। आज का टॉपिक है बैंक्स, बेनिफिट एंड लॉसेस ऑफ बैंक्स। पता है, आप लोग मुझे कहेंगे बैंक के लॉसेस क्या होते हैं। पहले सुन लीजिए। आप लोगों ने आज तक फ़ायदा ही देखा है, सिर्फ फ़ायदा देखा है बैंक का, बेनिफिट्स, एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर थिंकिंग देन दैट व्हाट इज़ द लॉस ऑफ बैंक्स। बैंक होने के लॉसेस क्या हैं, वो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो मैं आज इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि आज क्या, जब से लॉकडाउन लगा है ना, तब से मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ, झेल रहा हूँ, झेल रहा हूँ, शिकार हो चुका हूँ। और मैं क्या, बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं। बहुत सारे, अगर हाल ही में मैंने घटना देखा था टीवी पे कि बेंगलोर में कोई एक बंदा था जिसने बैंक से कोई मोबाइल ऐप थे, लोन प्रोवाइडर ऐप, इंस्टेंट लोन प्रोवाइडर ऐप, तो उनके थ्रू उन्होंने पेमेंट लिया था और फिर टॉर्चर झेल नहीं सके। और वो ना थोड़ा शरीफ टाइप के आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, बट प्रॉब्लम ने उनकी जान ले ली। थोड़े से पैसों ने, थोड़े से पैसों की वजह से एक इंसान की जान चली गई। थोड़े से पैसों की वजह से। सोच लीजिए, पैसा कितना अहमियत रखा है। जो पैसा इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, उन पैसों की वजह से आज इंसान की जान जा रही है। इंसान जो है सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं पैसों के अभाव में ना। अस्पताल में ना लोग पैसों की वजह से बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा, और लोग जान से हाथों बैठ रहे हैं। उनके पीछे उनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, जिनके यहाँ से ना, अगर कोई इंसान जो कमाने वाला इंसान, उसे टेंशन हो जाता है। समझ नहीं पा सकते आप। चलिए ठीक है, आज बैंकों पर बात करता हूँ आपको। बैंक्स, तो बैंक्स के बेनिफिट्स तो शायद आप लोग भी जानते हैं। बैंक क्यों होता है, बैंक के फ़ायदे क्या हैं। आखिर हम अपनी कमाई जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, या फिर आप लोग भी मेहनत से कमाते होंगे, मगर कुछ कुछ लोग जो हैं, मैं भी कुछ क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धोखा दे करके, बेईमानी कर करके, फ्रॉड करके, चीट करके, किसी का दिल दुखा करके, यहाँ तक कि किसी का जान ले करके भी पैसे ले ले रहे हैं। सो देखिए, अब इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस टॉपिक पे, इसलिए हम लोग बैंक के बेनिफिट एंड लॉस के ऊपर बात करेंगे। आखिर आखिर ऐसा क्या है कि जो हम लोग अपने पैसे हम लोग अपने पास नहीं रख सकते, अपने पैसे, अपने कमाए हुए पैसे। आखिर क्या वजह है कि अपने पास पर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है? या अपने पास अगर नहीं रख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? चलिए, इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि बैंक में आके पैसा रखने से क्या फ़ायदा है। देखिए, बैंक में हम लोग पैसा इसलिए रखते हैं कि हम लोग अगर पैसे ज़्यादा कमाने लग जाते हैं, और हम लोग के घर में अगर कोई भी लॉकर वगैरह या नहीं है, या फिर अलमारी उतना सेफ़ नहीं है जो हम लोग के पैसों को सेफ़ रख सकें, सिक्योर रख सकें, तो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, कैमरा है। अगर कुछ भी हुआ, कोई भी चोरी चमारी या चीटिंग या फ्रॉड, तो बैंक है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है। मेरा पैसा डूबेगा नहीं। चोरी हो, डकैती हो, मेरे घर में हो जाए तो उसका नुकसान जिम्मेवार मैं होऊंगा। मगर अगर बैंक में हो तो अपनी कुछ नहीं जाएगी, बैंक की जाएगी। बैंक की प्रॉब्लम है, वो तो उसको तो देना पड़ेगा, चाहे कहीं से दें। इसलिए लोग पैसे बैंक में रखते हैं। बैंक में रखने से और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे आपका अगर सिविल अच्छा है, चूँकि इस लॉकडाउन में किसी का नहीं अच्छा होगा, लगभग बड़े बड़े व्यापारी का होगा, बाकी किसी का नहीं। तो अगर बैंक में सिविल अभी अभी तक आपका अच्छा है, या हमेशा अच्छा रहता है, तो आपको बैंक्स ना लोन्स प्रोवाइड करती हैं। कॉल करके, आपको भी नहीं पता रहता, मगर फिर भी बैंक से आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। कॉल कर करके आपको बोलेंगे, सर ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, पर्सनल लोन है, ये है, वो है, होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, कार लोन है, सॉरी, क्रेडिट कार्ड है। बहुत सारे फ़ोन कर कर के ना, आप जब तक उनसे वो सर्विस नहीं ले लेंगे ना, आपको पका के छोड़ेंगे। आपको लगता है कि उनका काम है? नहीं, वो फ्री में ना, फ्री में क्या, नेचर नहीं देता यार कोई चीज़ फ्री में। अगर हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं ना नेचर से फ्री में, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड एक नाक से लेते हैं, तो दूसरी नाक से हम लोग को छोड़ना पड़ जाता है। नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग का दम घुट जाएगा। खाना खाते हैं ना, इनपुट करते हैं तो फिर आउटपुट भी करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है यहाँ पे।
पानी अगर नीचे से पी लेते हैं लेकर के तो हम लोग को यूरिन के थ्रू उसको निकालना पड़ जाता है। सो नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, याद रखिएगा। तो बात करते हैं, बैंक भी ये सब चीज़ फ्री में नहीं करती हैं। बैंक में इसके लिए ऑपरेटर रखते हैं, एग्जीक्यूटिव रखते हैं जो आपको बार बार हर 5 मिनट पे कॉल करते हैं, आपका स्टेटस बताते हैं, आपका सिविल बताते हैं। तो फ्री में नहीं होता भैया, नथिंग, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। ठीक है, आप अपने पैसे बैंक में रख रहे हो, ठीक है, अपने सिविल सुधारने के लिए, आपको फ्यूचर के लिए लोन लेने के लिए। मगर देखिए क्या ये पैसा सेफ़ है, दिखाता हूँ। चलिए, बेनिफिट्स के बारे में तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, बहुत सारे लोग, बिजनेस लोन, फलाना लोन, धमकाना लोन, बहुत कुछ है। चलिए ठीक है, इसका लॉसेस देखता हूँ। क्या बैंक में चोरियाँ नहीं होती हैं? होती हैं कि नहीं, सोच लीजिए इस बात को, जरा गौर से सोचिएगा। मित्र, कौन कौन बैंक का घोटाला, पीएनबी बैंक का घोटाला भी हाल ही में हम लोगों ने देखा है। फिर बहुत सारे चीट फंड घोटाले, ठीक है, बहुत सारे घोटाले हैं इस देश में, जिसका हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। बैंक अगर आरबीआई, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई जो उनको बैंक्स को लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती है, वो भी हाथ खड़े कर लेगी, भैया ठीक है अभी कार्रवाई चल रही है, आपके घर में क्या अड़ोस पैसे के अभाव में उनके कार्रवाई चल रही है, रिजल्ट आएगा तब। और इस केस में, इस देश में केस का क्या रिजल्ट है आपको पता है? सनी देओल ने बोला था ना एक मूवी में, 14 लाख केस पेंडिंग चल रहे, और हर्षद मेहता, और इसको मरे हुए, जब उसके केस का नंबर आया तो उसके मरे हुए 5 साल हो गए थे, याद है? सनी देओल के डायलॉग डायलॉग बहुत अच्छा डायलॉग था, सही डायलॉग था। चलिए, बैंक्स में रॉबरी नहीं होती है, बैंक्स में घोटाले, घोटाले तो हम लोगों ने जान लिया, रॉबरी नहीं होती है बैंक्स में। कितनी सारी फिल्में बनी हुई हैं इसके ऊपर, रियल में प्रैक्टिकल में हुई है तभी फिल्में बनती हैं, क्योंकि फिल्मों में कहानियाँ हमारे समाज से ही जाती हैं। चलिए, ये दो चीज़ तो हम लोग जान गए। तीसरा, बैंक में पैसा रखने के, अगर ये दोनों भी, अगर पुराने ज़माने की बात हो गई, चलिए नए ज़माने की प्रॉब्लम बताता हूँ। ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल, जिसके लिए गूगल पे और पता नहीं क्या क्या सेफ सिक्योर बता रहे हैं, ये होता है। सर आपकी कार निकल गई, आप लॉटरी में जीते हो, माला माल लॉटरी है, फलाना ढिमकाना लॉटरी में आप आज कार जीते हो, आज आपको इंश्योरेंस करवाना था, आपको गाड़ी मिल जाएगी। इंश्योरेंस के लिए जैसे ही आप क्लिक किया, आपका अकाउंट चला, क्योंकि डिटेल तो उनके पास पहले से था, कार्ड का पासवर्ड पासवर्ड सिर्फ नहीं था, कार्ड कहीं भी उन्होंने आप लोगों से देख लिया होगा, एटीएम वगैरह में कहीं भी आगे पीछे में उन्होंने देख लिया होगा, फ्रंट और बैक, बट पासवर्ड नहीं देख पाए थे। बट जैसे ही आप लालच में आते हो तो आपका तो गया, कट गया पत्ता। चले, ये तो होगी चोरों की बात। अब बात करते हैं जिस बैंक में हम लोगों ने अकाउंट खुलवाया अपना पैसा सेफ रखने के लिए। अब देखिए वो बैंक सब क्या करते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ये भी दो तरह का होता है, मंथली अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ईयरली अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। इसके ऊपर ये इतना पैसा तो कटेगा, मंथली जो भी ये अकाउंट ईयरली होगा वो तो कटेगा ही, उसके साथ साथ में सर जीएसटी भी लगेगा, सो याद रख लीजिए, जीएसटी भी है, ठीक है। उसके बाद होता है लो मेंटेनेंस चार्ज, जो अक्सर अकाउंट से कट जाता है। एसबीआई में अभी हाल ही में मैंने सुना था कि 3,000 रुपये मिनिमम तो उसमें रखना पड़ेगा, मिनिमम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, नहीं तो मैं उससे जहाँ कम हो तो आपके पैसे कटना शुरू हो जाएगा। क्यों यार, और भी इतने कितने चार्जेस हैं कोई आता पता नहीं। फिर एटीएम जो हम लोग रखते हैं, एटीएम मेंटेनेंस चार्ज, अच्छा एटीएम हम लोग रखते हैं, जो पैसा देते हैं हम लोग मेंटेनेंस के लिए, आपको पता है एटीएम में इंश्योरेंस होता है, कोई भी अगर आदमी कोई भी बैंक अगर एटीएम रखे हो तो उसमें इंश्योरेंस है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का आपका फ्री में इंश्योरेंस है। क्या आप लोगों ने जाना है इस बात को? अगर आपके अकाउंट में, अगर आप मेंटेन भी करते हो तो 1,000 या 2,000 या 5,000 भी आपके अकाउंट में और आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके घर वाले चाहें तो आसानी से 10 लाख रुपए का क्लेम करके निकलवा सकते हैं पैसा, क्योंकि आपने अकाउंट लिया था तो उसका मेंटेनेंस चार्ज आप भरते हो हर साल, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आप भरते हो हर साल। तो हर आदमी का इंश्योरेंस है, ये भारत सरकार जो बेचती है ना 1 रुपये में इंश्योरेंस नेचुरल, सो दिस इज़ अ ब्लड मिस्टेक। ये हम लोग की गलती है कि हम लोग नहीं जानते हैं, और वो भी पैसा पानी में चला जाता है, याद रख लेना, ठीक है। हम सभी का जिसका अकाउंट खुला हुआ उन सभी का इंश्योरेंस फ्री में भी है, क्योंकि एटीएम हम लोग यूज़ करते हैं।
हम लोग आज के डेट में पैसा निकालने के लिए बैंक नहीं जाते हैं। एटीएम है ना, अभी अब एटीएम मशीन लगी, फटाक से हम लोग खोल लेते हैं, पैसा निकालेंगे। तो उसका भी मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, और बदले में हम लोग को इंश्योरेंस बैंक प्रोवाइड करती है। अगर आप मुझे गलत कह रहे हैं तो आप जा कर के ना यूट्यूब, इंटरनेट, जहाँ भी, विकीपीडिया, गूगल, MTNL, जहाँ आपको देखना आप देख लें इस चीज़ को। ऊपर से भी जो भी पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं, तो आजकल अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारा चीज़ लालच आ रहा है कि आप हमारे अकाउंट में रखिए, हम 4% देंगे आपको, बेनिफिट इंटरेस्ट देंगे। कोई कहता है 5% देंगे, कोई बोलता है 7.5% देंगे, कोई कोई तो 8% तक चले गए हैं। मगर कैसे मिलेंगे वो पैसे मेरे को, कैसे मिलेंगे, कभी पता है आपको? अगर आप मुश्किल से 10,000 से भी अगर अकाउंट खुलवा लेते हो ना, तो 10,000 ना आपको कम से कम तो 2 साल या 1 साल या फिर 3 साल के लिए आपको छोड़ना पड़ जाता है। आपको उसको छूना नहीं पड़ेगा, याद रख लीजिए, तभी वो परसेंटेज आपको मिल पाएगा। भूल जाओ उस पैसे को, तब वो परसेंटेज मिल पाएगा, वरना कोई परसेंटेज नहीं। दैट्स अ रूल। RBI के रूल्स कभी पढ़ लेना। चलिए ठीक है। बैंक ने हम लोगों का सिविल देखते हुए हम लोगों को लोन्स दिया, क्रेडिट कार्ड दिया, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, ट्रैवल लोन, और पता नहीं क्या क्या, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ दिया उन्होंने। ठीक है, लॉकडाउन लगा, सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पूरी दुनिया के लगभग 70 से 75 देश लॉक हो गए थे। 1-2 दिनों के लिए नहीं, 3 महीने 4 महीनों के लिए लॉक हुए, जहाँ तक मुझे जानकारी में याद है। क्योंकि तो मुझे शायद याद नहीं, शायद मे भी 3 से 4 महीना लगा ही आराम से लॉकडाउन। ठीक है, हम आप लोग तो क्या कि भैया इनकम नहीं है, लॉकडाउन में क्या क्या हुआ। अगर कोई रेंट पे दुकान लिए हुए हैं, रेंट तो भरना पड़ेगा आपको, कोई सहूलियत नहीं। जिस मोबाइल से हम आप बात कर रहे हैं, उस मोबाइल को तो बैलेंस रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और सुनिए, बिजली माफ़ नहीं, आपको तो भरना पड़ेगा, ना तो लॉकडाउन में भी कटा। पानी का जो बिल हम लोग भरते हैं वो भी भरना पड़ेगा, नहीं तो वो भी कटा। टीवी, मनोरंजन के जो हम लोगों ने रखा है, जिससे आज के डेट में लोग सच मान बैठे हैं। हम तो नहीं माने, आप लोग मान बैठते हैं कि टीवी पे जो दिखाया सबसे अच्छे, न्यूज़ पे जो दिखाया सबसे अच्छे, जबकि ये हकीकत को से दूर है। ठीक है, उसका भी टैक्स भरिए तो ठीक है, नहीं तो कटा। क्या है भाई। और बैंक, अपने इनसे लोन लिया था, लोग कहेंगे ना, एक ये सिस्टम आया था कि आप क्या बोलते हैं, जब तक लॉकडाउन तब तक आपको EMI नहीं भरना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मान लिया, कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। इसका जवाब देना मेरे को। मैं अभी लॉकडाउन में मेरी भी जॉब चली गई थी, जहाँ मैं जॉब करता था, वो उन्होंने सैलरी भी नहीं दी मेरे को, और मैं लड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि बड़े आदमी के मैं जॉब करता था पटना में, बड़ी शोरूम के मालिक हैं वो लोग, बहुत बड़े शोरूम का मालिक है, बहुत सारे बिजनेस हैं उनके। क्या करता, थोड़े से पैसों के लिए मैं लड़ता, छोड़ दे यार, जाओ रख लो, भगवान है ना, वो देख लेंगे। ठीक है, तो बैंक वाले देख लीजिए आज के रेट में क्या हो रहा है। सर आपने लोन लिया है, आपको तो देना पड़ेगा, जबकि समझा रहे भैया, हम मेरे साथ भी ये हुआ, मैं समझा रहा हूँ कि भैया पिछले 2 महीने से ना मैं नहीं दे पा रहा हूँ, पर फिर भी तो दिया ही है मैंने, हर महीने तो मैं देता हूँ, लेट भी होता है फिर भी मैं पैसे तो दे ही देता हूँ, चाहे फ़ाइन मुझे देना पड़े, चाहे इंटरेस्ट मुझे देना पड़े, दे ही देता हूँ। मगर फिर भी रुक जाइए, समझिए, जिस तरह से आप मुझे रिक्वेस्ट करके सर ये कार्ड ले लीजिए, ये फीचर्स है, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, आपने 10 बार रिक्वेस्ट किया, 100 बार रिक्वेस्ट किया, मैंने रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं मेरे को कि आपको तो देना पड़ेगा, बैंक से आप नहीं हैं तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, बैंक के पास रूल है, RBI के पास रूल है, आपको तो देना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद सारी स्थिति सही हो गई, क्या रियली में सही हुई? सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं देना है, ये वो। अरे यार देना है तब ना बोलना भैया। अच्छा, कभी भी बैंक वाले का कॉल आता है ना, तो बैंक वाले के जो स्टाफ होता है ना, वो बोलते हैं ये फ़ोन क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। यार मैं बार बार बोलते बोलते चिल्ला गया हूँ कि भैया दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ पैसा, वो जो रुक जाओ, अभी बहुत दिक्कत में हूँ, दे दूँगा पैसा, पैसा ऐसा नहीं करेगा, मैंने दे दूँगा, दिया भी है। लॉकडाउन होने के बाद फिर लॉकडाउन में जॉब चला गया,
परेशानी हुआ, फिर भी अभी तक पिछले जनवरी महीने तक मैंने पेमेंट दिया, और ये तो 2 महीने से थोड़ा सा रुक गया, तो आप मेरे को दिन भर में 20-20 बार कॉल कर रहे हो। कितनी आसानी से आप बेच के निकल गए। 5 से 6 क्रेडिट कार्ड मैंने रखा है, बैंक्स लोन भी है मेरा। मेरी क्या गलती थी? मैंने बोला था लॉक लगा देने के लिए। लॉकडाउन, राहुल गांधी ने तो कहा था लॉकडाउन से पहले कि भैया लॉकडाउन लगा दो, वायरस आ रहा है। सारी दुनिया लगा चुकी है, आपने क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों? वो पप्पू है, पप्पू पास नहीं होता भैया, ये आपको नहीं पता? पप्पू पास हो जाता है। और एक गाना था ना, पप्पू कांट डांस वाला, पप्पू ने डांस करके भी दिखा दिया। नेता होना आप। हम लोग अपने भले के लिए उतना नहीं सोच सकते हैं, उतना समय नहीं है हम लोगों के पास। आपको हम लोगों ने रखा था, आपको हम लोगों ने चुना था ना, पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने चुना था ना आपको, हमारे बेहतरी के लिए। मगर क्या कर रहे हो आप? हमारी बेहतरी के बारे में तो सोच भी नहीं रहे हो आप तो सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए सोच रहे हो। आपके पास में देखो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, कितने खेत होंगे, कितने बिल्डिंग्स होंगी, कोई अता पता नहीं है। और हम लोग आज रास्ते पे आ गए हैं। हम लोग ऐसे लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, परेशान में, डिप्रेशन में चले गए हैं बीमारी लेकर के। सोच लो, इतने अच्छे दिन आप लोगों ने ले आया, आप लोग ले आए हैं आम आदमी के। इसलिए कहता हूँ, हर चीज़ की अगर कुछ अच्छी चीज़ होती हैं तो कुछ बुरी भी होती हैं। बेनिफिट हर चीज़ में नहीं होता। बेनिफिट के साथ नीचे में होता है लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन। फॉर एग्जांपल आप ले लो, आप LIC खुलवाते हो ना, LIC अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर मुझे कुछ कल हो गया तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को कौन देखेगा? ठीक है, अपने LIC लिया, भगवान के दया से आपको कुछ नहीं हुआ, या अगर कुछ हो भी गया तो आपके फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, जितनी आसानी से वो LIC बेच के चले जाते हैं। क्लेम लेने जाओ क्लेम लेने, समझा देंगे बहुत अच्छी तरीके से। सर ये टर्म्स है, ये कंडीशन है, यहाँ तो आपको हो नहीं रहा, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, बोलते हैं समझाते हैं हम लोग को हिंदी में, मगर टर्म्स कंडीशन सारे इंग्लिश में रहते हैं। क्यों भैया? हम लोगों को पढ़ना नहीं आता, या हम लोगों के पास समय नहीं है, या हम लोग अनपढ़ हैं, या हम लोग एड़े हैं? ये बताओ, एड़े हैं हम लोग? बोलो, क्यों टर्म्स कंडीशंस हिंदी में नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? अपना फ़ायदा सिर्फ मत देखो अपना फ़ायदा। कहाँ चले जाओगे इतना धन लेकर के? कुछ पल की खुशी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल। कर्म फल तो यहीं भोगना पड़ता है सभी को, क्योंकि मृत्यु लोक है ये। आज तक डिग्री लेने के बाद तो आप लोगों ने कभी पढ़ाई की नहीं होगी, क्योंकि एक पुराण आता है, गरुड़ पुराण। अगर उसे कहूँगा पढ़ने के लिए ना, तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, फेंक दोगे ना चाह के। अगर सच है वहाँ पे, अगर पढ़ लोगे ना तो क्राइम करना छोड़ दोगे। लोग कहेंगे कि ये तो मरने के बाद पढ़ा जाता है। मरने के बाद नहीं पढ़ा जाता, जीते जी पढ़ लो, जीते जी पढ़ लो, जीते जी भी पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग, आप जो भी महान विद्वान से कहोगे ना कि गरुड़ पुराण पढ़ना है, तो कहेंगे नहीं नहीं, मरने के बाद पढ़ा जाता है, क्योंकि वो तो खुद बहुत बड़े ईमानदार आदमी हैं। ठीक है, रखता हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगे, अगर आप लोगों के साथ भी मेरे जैसा हाल हुआ है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी की आवाज़ है, आप सभी के दिल की आवाज़ है ये। ठीक है, आवाज़ उठाइए, चुप रहना मत सीखिए। चुप रहना, हम चुप रहेंगे, हमारे से और भी लोग चुप रह जाते हैं। अगर हर कोई चुप रह जाए तो देश तो बर्बाद हो ही रहा है, और बर्बाद होगा। ठीक है, आप लोग सामने आवाज़ नहीं लगा सकते। मोबाइल है ना आपके पास में, लैपटॉप है ना आपके पास में, कंप्यूटर है ना आपके पास में, डेस्कटॉप है ना आपके पास में, आवाज़ लगाइए। यहाँ पर लाइक शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर करेंगे अगर आप, तो आपके ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे, जो भी आपके ऐड में होंगे, फ्रेंड लिस्ट में होंगे, सभी के पास चला जाएगा ये चीज़, और उन्हें कहिए शेयर करने के लिए। ऐसी सरकार, ऐसा देश हम लोगों को नहीं चाहिए। जो हिंदुस्तान चिड़ियों का देश हो गया था, आज भिखारियों का देश बन गया है। ऐसा देश नहीं चाहिए। रखिए बॉस।